हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश। तो चलो बच्चों, आज हम क्या सीखेंगे? चैप्टर 6। तो चैप्टर 6 का पार्ट 1 है मिस्टर नोबडी। तो मिस्टर नोबडी के हम पहले पोएम है, तो उसके हम न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला न्यू वर्ड्स क्या है? फनी। FUNNY। फनी। फनी यानी मजाक करने वाला। सेकेंड है क्वाइट। QUIET। क्वाइट यानी चुप रहना, बिल्कुल चुपचाप। थर्ड है मिस्चीफ। MISCHIEF। मिस्चीफ यानी शरारत करना, बदमाशी करना। फोर्थ है एवरीबॉडी। EVERYBODY। एवरीबॉडी यानी सभी लोग। 5 है एग्री। AGREE। एग्री यानी किसी बात को मान लेना। चलो 6 क्या है? प्लेट। तो PLATE। प्लेट यानी थाली। 7 है ब्रेक। BREAK। ब्रेक यानी तोड़ना। 8 है नोबडी। NOBODY। नोबडी यानी कोई भी नहीं। तो चलो बच्चों, आपको न्यू वर्ड्स में पता चल गया? ओके, वेरी गुड। तो चलो, आपको ये न्यू वर्ड्स नोटबुक में 5 टाइम होमवर्क करने हैं। तो चलो अब हम पोएम में देखते हैं। तो पोएम में फर्स्ट क्या है? I know a funny little man, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house। तो चलो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि क्या आपके घर में आप अपने घर में शरारत करते हैं? कई बार हम घर में शरारत हो जाती है, जैसे प्लेट का टूट जाना, किसी चीज़ का गुम हो जाना, या फिर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाना। तब जब हमारी मम्मी हमसे पूछती है कि क्या तुमने ये किया, तो हमको तो पता ही नहीं होता कि ये काम किसने किया। फिर हम बोलते हैं कि हमने तो नहीं किया, शायद किसी मिस्टर नोबडी ने किया होगा। मिस्टर नोबडी जो दिखाई नहीं देते, बट हमारे घर में आके शरारत करके जाते हैं। तो चलो, आई नो ए फनी लिटल मैन, as quiet as a mouse, who does the mischief that is done in everybody's house। तो मैं जानता हूँ एक मजाकिया। फनी यानी मजाकिया, लिटल मैन छोटे आदमी के बारे में, जो एक चूहे की तरह, माउस यानी चूहा, जो चूहे की तरह एकदम छुपा हुआ रहता है। जैसे चूहे भी कहाँ कहाँ छुपे हुए रहते हैं, हमें पता ही नहीं हो चलता। दिन के समय हमें दिखाई नहीं देता, रात को ही कभी कभी हम उसकी आवाज़ आती है। तो वैसे ही हमारे घर में भी छोटा सा फनी लिटल मैन है, जो माउस की तरह छुपा हुआ रहता है। Why? Who does the mischief that is done in everybody's house?
तो और घर में वो सभी बदमाशियाँ करता है जो कि हर किसी के घर में किया जाता है। There's no one ever sees his face, and yet we all agree that every plate we break was cracked by Mr. Nobody. तो there's का मतलब क्या होता है? there's मतलब there is लिखने के लिए ये छोटा शॉर्ट फॉर्म है जिसमें हम देर और इसको जोड़ के लगाते हैं, आई को हटाते हैं और बीच में एक कोमा लगाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी कोमा। तो किसी ने भी कभी भी उसका चेहरा नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम सब मानते हैं कि प्लेट जो हम तोड़ते हैं एक्चुअली वो हम नहीं तोड़ते। वो सभी यह मानते हैं कि किसी मिस्टर नोबडी ने तोड़ा होगा। तो चलो, आपको पोएम में पता चल गया। ओके, वेरी गुड। तो चलो आगे 91 पेज पे देखो क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज दी हुई है। ओके, तो चलो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए तो हम क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु इज मिस्टर नोबडी? तो मिस्टर नोबडी कौन है? तो मिस्टर नोबडी इज ए स्मॉल लिटल मैन हु इज अ मिसचीफ मेकर इन एवरी हाउस। तो मिस्टर नोबडी लिखने के लिए हम एम को कैपिटल लिखते हैं और आर को स्मॉल लिखते हैं और फिर एक डॉट लगाते हैं। उसके बाद जो नेम लिखा जाता है उसका पहला अक्षर क्या लिखेंगे? कैपिटल। और मिस्टर के बाद हम डॉट लगाते हैं। उस डॉट और नेम के फर्स्ट लेटर के बीच में हम छोटी सी गैप भी रखते हैं। तो चलो, आपको पता चल गया। ओके, वेरी गुड। चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हैज एनीवन एवर सीन हिम? क्या कभी किसी ने मिस्टर नोबडी को देखा है? तो नो, nobody has ever seen him. थर्ड है, is there a Mr. Nobody in your house? क्या आपके घर में भी कोई मिस्टर नोबडी है? तो no, there is no Mr. Nobody in my house. तो चलो आगे देखते हैं। लेट्स टॉक के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो फर्स्ट है, हैव यू एवर डन समथिंग नॉटी? क्या आपने भी कभी अपने घर में शरारत या बदमाशी की है? यस, ए नंबर ऑफ टाइम्स आई हैव डन समथिंग नॉटी। तो इसका आंसर हम देते हैं यस। हमने कई बार हमारे घर में शरारतें की है। सेकेंड, व्हाट डिड यू डू? क्या क्या बदमाशी की है? आई हिट द ग्लास ऑफ विंडो ऑफ माई ड्राइंग रूम वाइल प्लेइंग क्रिकेट। तो मैंने क्रिकेट खेलते वक्त अपनी ड्राइंग रूम के विंडो की ग्लास तोड़ दी थी। थर्ड है, व्हाट डिड यू से? तो और उस बदमाशी को करने के बाद क्या कहा? आप क्या कहते हैं कि आपने बदमाशी की है कि मिस्टर नोबडी ने की है? तो आई एक्सेप्टेड माई फॉल्ट एंड सेड सॉरी ऑफ माई मदर। तो मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करूँगा और अपनी मदर से सॉरी बोलूँगा। तो चलो, आपको क्वेश्चन में पता चल गया। ओके, वेरी गुड। तो ये सभी क्वेश्चन आपको नोटबुक में 2 टाइम
होमवर्क करने।